सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है। 3 इंटू 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3 अपॉन 2x सॉरी 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। सर और कंडीशंस आपको क्या गिवन है कि x का वैल्यू कुछ भी आ जाए, सर कुछ भी, आम इमली कटहल कुछ भी आ जाए, लेकिन 1/3 या माइनस 3/2 के इक्वल नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए सर? क्योंकि देखिए अगर आप यहां 1/3 पुट करते हैं तो नीचे वाला जो वैल्यू है वो आपका 0 हो जाता है और डिनोमिनेटर में जब 0 होता है तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए। और सर ये सीबीएसई 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है तो बहुत ही ज्यादा बेसिक, आसान और सरल क्वेश्चन है। चलिए सर बना देते हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने किया था, दो मेथड्स हम लोगों ने अपनाए थे। कौन से? पहला तो एलसीएम लिए थे और दूसरा क्या था, इसको एक हम कांस्टेंट मान लेते हैं, मतलब ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी, मतलब एक्स नहीं मानेंगे क्योंकि एक्स अपने पास पहले से ही है, वाई जेड कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसको ए मानते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3, ठीक है। अब a का रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी कि a को लिख दीजिए 1/a। अब a जब 1/a इसका रेसिप्रोकल हुआ तो इसका भी तो रेसिप्रोकल इसके इक्वल होगा, यानी कि ये ऊपर ये नीचे, तो 2x प्लस 3 अपॉन हो जाएगा 3x माइनस 1, ठीक है। ये समझ में आया ना। अब अगर आप देखें कि ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है दोनों सेम हो चुका है, यानी कि इसकी जगह पे हम लोग 1/a लिख सकते हैं और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? a लिख सकते हैं। तो अपना इक्वेशन, जो नया इक्वेशन क्रिएट हुआ, देखिए क्या हुआ, 3 इंटू ये पूरा क्या हो गया, a हो गया तो 3a माइनस 2 इंटू ये पूरा क्या हो गया 1 अपॉन ए, तो 2 इंटू 1 2 और बाय ए तो 2/a इज इक्वल टू यहां क्या है अपना 5 है सर, ठीक है। ये समझ में आया ना? ये किसको समझ में आया? हाथ उठाइए सर। ठीक है सर, मान लेते हैं कि समझ में आ गया। अब देखिए बाय क्या है, ए हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एलसीएम हो जाएगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 5। ये इधर डिवाइड में रख के मल्टीप्लाई में, तो a स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 5a। अब ये इधर प्लस में रख के माइनस में, तो a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सर ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नोटेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। बस अब इसको क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या कर देना है सर? बताइए, स्प्लिट कर देना है, फैक्टराइजेशन मेथड से ही बोलिए। अब देखिए यहां पे हमारे पास 3 है, यहां पे हमारे पास 2 है। 3 इंटू 2 क्या होता है सर? 6 होता है। और 6 को जब हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास यही नंबर्स आएंगे निकल के, यानी कि कौन कौन से आएंगे? 3, 2, 1 भी आएगा सर। इस 1 को ही कंसीडर यहां करना है, क्योंकि 3 इंटू 2 तो 6 हो गया। अब 6 माइनस 1 ही तो 5 होगा, हमको यहां 5 लाना है ना सर। हाँ, तो अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर, यहां देखिए प्लस है, यहां माइनस है, अपोजिट साइन है, यानी कि अपोजिट साइन का यूज होगा, ठीक है। हाँ, और जो माइनस साइन है, जो बीच में साइन होता है, वो बड़े वाले के पास लगता है, यानी कि माइनस 6a प्लस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि 1a। सर 1 भी था हमारे पास, उसका भी यूज कर दिए, ठीक है। अब सॉल्व कर दिए सर, यहां पे भी 3 है, यहां पे भी तो 3 इंटू 2 है, यहां a है, यहां पे भी तो a है, तो 3a हमारा कॉमन आ जाएगा। a माइनस यहां क्या बचेगा? सिर्फ 2 बचेगा। ये समझ में आया? ये किस वजह से समझ में आया? सबको आया होगा। प्लस यहां पे भी a माइनस 2 बच गया इज इक्वल टू 0। क्यों सर? क्योंकि यहां कॉमन ही नहीं है, कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, है ना। 1 है तो 1 हम लोगों ने ले लिया कॉमन। अब देखिए यहां भी a माइनस 2, यहां भी a माइनस 2, a माइनस 2 को क्या कर लीजिए? कॉमन ले लीजिए। अब यहां क्या बचा? 3a प्लस ये तो पूरा कॉमन आ चुका, तो 1 बचा इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है? 0 के बराबर है, तो दोनों बारी बारी से 0 से बराबर होगा, दोनों बारी बारी से 0 से इक्वेट होगा, है ना। तो चलिए सर इक्वेट कर देते हैं इसको थोड़ा सा इरेज करके, है ना। अब देखिए यहां क्या है, a माइनस 2 है, तो a ये इधर माइनस में, इधर आके प्लस में, तो ये हो जाएगा, बोलिए सर, प्लस 2। ये यहां पे देखिए क्या है, 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सर ये भी था a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व किए। यहां देखिए 3a ये प्लस में इधर आके माइनस 1 हो जाएगा, फिर ये यहां आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास a के 2 वैल्यूज आ चुके हैं। तो क्वेश्चन बन गया क्या? नहीं सर नहीं बना, अभी आपको a का वैल्यू मिला है, आपको तो x का वैल्यू चाहिए ना। हाँ, तो सिंस हमारे पास गिवन था, मतलब माने थे हम लोग कि a इज इक्वल टू 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3, ठीक है। हाँ, तो a का वैल्यू आपका 2 आया है, यानी कि ये पूरा इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगा? 2 के। देयरफॉर 3x माइनस 1 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या सर? 2। और एक और तो है, इधर भी तो है, और सेम चीज 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3,
ठीक है, ये हमारा 3 है, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं सर। हाँ, अब देखिए, अब क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली इसको इधर। सर यहाँ पे तो नीचे 1 नहीं है तो 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो 3x माइनस 1 ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, सॉरी यहाँ 2 है ना, हाँ 2x प्लस 3 से। ठीक है, इधर भी सेम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये -1 से 3 यहाँ पे, तो और लिखते हैं बीच में 3 इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू -1 2x प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देते हैं। कैसे सॉल्व होगा सर, देखिए अगर इसको ठीक ही लग रहा है, मतलब समझ में आ रहा है ना, कुछ नहीं किया, -1 को इसको जाके मल्टीप्लाई कर दिए, नहीं दिख रहा है तो खुद से भी कर सकते हैं इसको आप। यहां देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 x प्लस 3 2 जा 6। यहां पे हमारे पास पहले से है 3x माइनस 1। अब देखिए ये वाला इधर प्लस माइनस में जाके माइनस प्लस में, तो 4x माइनस 3x प्लस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए 4 में 3 जाएगा, क्या बचेगा सर, x बचेगा। यहां पे 6 1 7 हो गया, 7 इधर प्लस में जाके माइनस में, तो -7, और यहां पे आपका -7 ही क्या हो गया, आंसर आ गया, x इज इक्वल टू -7। और इधर वाला भी सॉल्व कर देते हैं, 3 3 हो जाएगा, यहाँ पे 9x माइनस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 से इंटू होगा तो -2x प्लस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा -3। ठीक है, हाँ सर, अब क्या करना है सर, अब कुछ नहीं करना सर, सिंपल सॉल्व कर दिए, ये दोनों इधर माइनस में रख के प्लस में, तो 9x प्लस क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सर ये तो कट के 0 हो गया, -3 प्लस 3। यहां देखिए ये क्या हो जाएगा, 9 2 11 x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0/11 इज इक्वल टू 0। तो सर 2 रूट्स आ चुके हैं आपके क्वेश्चन नंबर 65 के। चलिए बढ़ते हैं आगे।